क्या आपने किसी की अंतिम यात्रा को देखा है? जब मौत के बाद उन्हें 4 कंधों पे ले जाते हैं तो बस एक गूंज सुनाई देती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये 4 शब्द, राम नाम सत्य है, ये 4 शब्द तांत्रिक की दुनिया भगवान श्री राम की तांत्रिक की दुनिया के ऐसे 4 शब्द है जिसको अगर कोई जीते जी समझ गया, इसीलिए मौत के बाद कहे जाते हैं। हाँ, अगर कोई जीते जी समझ गया तो वो अपने अंदर एक ऐसी विद्या बना लेगा जिससे उसके साथ आगे क्या होने वाला है उसका आभास उसको पहले से हो जाएगा। आभास यानी इंट्यूशंस, जो हमें आए दिन कई बार होते हैं। अगर कोई इंसान हमारे सामने आ रहा है और हमें अंदर से एक आभास हो रहा होता है कि इंसान गलत है, और आखिर में जाकर वो इंसान गलत ही निकलता है। अगर हम कोई कदम उठा रहे हैं तो हमें पहले से एक आभास होता है कि शायद ये कदम गलत होने वाला है, और आखिर में जाकर वो गलत ही होता है। क्या हो अगर ये आभास, ये इंट्यूशंस की विद्या हमें समझ आ जाए कि कैसे इंट्यूशंस अंदर डेवलप करने हैं, तो आप जब चाहो तब अपने आप में वो आभास उत्पन्न कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो कि आपको सब कुछ पहले से समझ आने लगेगा, यानी आपको भविष्य समझ आ जाएगा। शायद यही सच है। कोई भी आम इंसान इस चीज को जान सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। अगले 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। एक ऐसी अलग दुनिया आपको आज दिखाने वाला हूं, कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो आपको आम लोगों से बेहतर बनाएगा। तो आइए करते हैं थोड़ी सी वार्तालाप आपके साथ। शिवम शिवोहम। ये जो 4 शब्द है, राम नाम सत्य है, उसमें सबसे पहला शब्द राम। हम सब जानते हैं ये भगवान श्री राम को कहा जा रहा है, लेकिन एक मिनट, कृष्ण भगवान भी तो अवतार लेकर आए थे, और तो और हमारे जितने और भगवान हैं वो भी तो सत्य है, उनका नाम भी तो सत्य है। तो मौत के बाद ऐसा क्यों नहीं कहा गया कृष्ण नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, ब्रह्म नाम सत्य है, सिर्फ राम नाम सत्य है? क्यों? कुछ तो है ना जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम जो आम नजरिए से देख रहे हैं कि राम नाम सत्य यानी भगवान श्री राम सत्य है, नहीं, उसके अलावा भी कुछ है राम के अंदर छिपा हुआ, ये शब्द के अंदर छिपा हुआ, ये कुछ तो छिपा हुआ है। आइए समझते हैं सबसे पहला शब्द राम। तो अगर हम मान लो भगवान श्री राम का नाम का जाप कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? राम राम। लेकिन अगर मैं ये राम राम को स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जाप करूं तो क्या होगा? देखना जरा, राम राम थोड़ा माहौल बनाते हैं तब अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी यहां पर जो होने जा रहा है उसे ध्यान से देखना और सुनने की कोशिश करना। राम 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 राम। तो आपने देखा यहां पर क्या हुआ? जब मैं पहले धीरे धीरे राम राम बोल रहा था, आपको राम राम सुनाई दे रहा था। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई तो वो आपको मरा मरा सुनाई दिया। थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाई तो वो आपको रम रम सुनाई देने लगा। आपको याद है मैंने इससे पिछली वीडियो में या कई बार आपको हमारे शरीर के अंदर के 4 वाक के बारे में बताया है। वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्चिंती वाक, पारा वाक। घबराना मत, अगर आप पहली बार भी सुन रहे हो ना, चुटकी बजाते समझ जाओगे। लेकिन बस अब आप मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहां से जो वीडियो स्टार्ट होगी ना, यहां से वो विद्या धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी। तो बिल्कुल ध्यान से सब कुछ समझने की कोशिश करना। पहले चेतावनी दे रहा हूं, सबसे पहली वैखरी वाक। वैखरी वाक यानी क्या? मैं जब धीरे धीरे राम राम बोल रहा था, आपको वो राम राम समझ आ रहा था ना, आपका मन समझ पा रहा था कि मैं राम राम बोल रहा हूं। ये वैखरी वाक है। आसानी से अगर समझाऊं तो हम ये जो भाषा का उपयोग करते हैं वार्तालाप करने के लिए, मैं जो बोलता हूं वो आप समझ पाते हैं, आप जो अपने मुंह से बोल रहे हैं वो मैं समझ पाता हूं। ये वैखरी है, जहां पर हम 2 बातचीत कर सकते हैं। ये वैखरी है। जो हम बोलते हैं वो समझ आता है, जो आप बोल रहे हैं मैं समझ पा रहा हूं। ये वैखरी है। वैखरी के नीचे होता है मध्यमा वाक। जब मैंने राम राम की स्पीड बढ़ा दी
तो वो अब आपको मरा मरा सुनाई देने लग गया। लेकिन मैं तो राम राम ही बोल रहा था ना, मेरे मन के अंदर तो वो राम राम ही था, मैं थोड़ी मरा मरा बोल रहा था। मैंने तो सिर्फ राम राम की स्पीड बढ़ाई थी, क्योंकि यहां पर अब वैखरी मर गई। मैंने स्पीड बढ़ा दी, आपको मरा मरा सुनाई देने लग गया, यानी ये अब मेरे मध्यमा में चला गया। मध्यमा वाक्य यानी मेरे मन की बात, सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। मैं राम राम बोल रहा था, मैं तो जानता हूं कि मैं राम राम बोल रहा हूं, लेकिन आपको वो मरा मरा सुनाई देगा क्योंकि यहां पर वैखरी चली गई। तो मध्यमा यानी मेरे मन की बात, मेरे थॉट्स, जो सिर्फ मैं सुन पाता हूं, मैं समझ पाता हूं। कई बार हम अकेले बैठे होते हैं, हम अपने थॉट्स को सुनते हैं, हम अपने साथ ही अपने अंदर बात करते हैं, ये मध्यमा वाक्य है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार जो सिर्फ हम समझ पा रहे हैं, जब तक मुंह से बोलेंगे नहीं तब तक वो सिर्फ हमारा मध्यमा है, सिर्फ मैं समझ पाता हूं। तीसरा, मध्यमा के नीचे पश्चंती वाक्य। जब मैंने राम राम की थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा दी तो वो रम 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 हो गया। अब मेरे लिए भी वो राम नहीं रहा, मेरे लिए भी वो प्योर वाइब्रेशन बन गई। रम यानी क्या, कोई लॉजिकल सेंस बनता है इसका? कुछ नहीं बनता। रम बस एक प्योर वाइब्रेशन है, रम 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 रम, प्योर वाइब्रेशन। यहां पर कोई विचार नहीं है मेरे, मैं खुद समझ नहीं पा रहा, मेरे मन के नीचे चला गया। तो ये है पश्चंती वाक्य, प्योर वाइब्रेशन। वैखरी यानी मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं, ये वैखरी है। दूसरा मध्यमा, जहां पर सिर्फ अकेला मैं अब समझ पाऊंगा, मेरे मन की बात है, सिर्फ मैं जानता हूं। पश्चंती, जहां मैं भी नहीं जानता, प्योर वाइब्रेशन बन गई। ये पश्चंती की वाइब्रेशन जहां जाकर शांत होगी उसे पारावाक कहते हैं, शून्य। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कान में अंगूठा डाल दोगे तो आवाज अंदर कोई नहीं जा रही, लेकिन तब भी आपको अंदर एक आवाज का आभास होता है, एक शून्यता में साउंड ऑफ साइलेंस का आभास होता है। ये पारा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन हमें पारा की इतनी जरूरत नहीं है, हमें बस पश्चंती, मध्यमा और वैखरी वाक की जरूरत है। तो फटाफट से फिर से कंक्लूड करता हूं। वैखरी वाक्य यानी मैं जो बोलता हूं वो आप भी समझ पाते हैं, आप जो बोलते हैं मैं भी समझ पाता हूं, ये जो वार्तालाप करते हैं ये वैखरी। मध्यमा यानी सिर्फ हमारे मन की बात, जो सिर्फ हम जानते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे विचार। पश्चंती यानी प्योर वाइब्रेशन, जहां हमें भी नहीं पता, हमारे भी मन के नीचे चला गया, तो ये पश्चंती है। अब ये तीनों वाक एक साथ काम कैसे करते हैं इसको समझना जरूरी है। तो ये वैखरी वाक जो होती है ना, वो हमारे विशुद्धि में होती है। यहां पर जो गूंगे होते हैं ना, वो विशुद्धि से गले से बाहर आवाज नहीं निकाल पाते, तो हम उनकी बात नहीं समझ पाते, उनकी वैखरी नहीं होती है, उनकी वैखरी काम नहीं करती है। तो विशुद्धि के अंदर वैखरी होती है। फिर यहां अनाहत चक्र, छाती, उसके अंदर मध्यमा वाक होता है। कई बार हम ये कहते हैं ना, हम आए दिन यूज करते हैं कि मेरा दिल ये कह रहा है, हमारे दिल की बात सिर्फ हम जानते हैं, ये मध्यमा है। फिर यहां नाभि के अंदर यहां होती है पश्चंती वाक, मणिपूर्ण चक्र। आपको एक सीक्रेट बताऊं, मणिपूर्ण चक्र आग का चक्र है, सूर्य का चक्र है। ये हम जो राम राम बोल रहे थे, राम से मरा और मरा से रम, यहां से रम से शुरू हुआ था ना राम, जब यहां से शुरू हुआ तब बाहर आकर वो राम बना। राम को क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी। यहाँ नाभि में मणिपूर्ण चक्र, फायर का चक्र, सूर्य का चक्र। हालांकि एक दूसरा टॉपिक है, मैंने बस आपको बताने के लिए बताया। तो यहाँ होती है पश्चंती वाक। पारा वाक को आपको जानने की भी जरूरत नहीं, हम ये तीनों की ही बात करेंगे, राइट। तो अब ये डे टू डे लाइफ में कैसे काम करती है? मान लो अगर आपने मुझे नमस्ते कहा, ठीक है, डे टू डे एग्जाम्पल समझते हैं। आपने मुझे नमस्ते कहा, जैसे ही आप मुझे नमस्ते कहोगे ना, मेरा मन आपको नमस्ते कहने के बारे में सोचे उससे पहले मेरे शरीर में एक रिफ्लेक्स आ जाता है। आपने ये कई बार अनुभव किया होगा, जब हम कुछ गरम गरम टच कर लेते हैं, हम अपने मन से कुछ प्रोसेस कर पाए उससे पहले हमारा शरीर वहां से हाथ हटा लेता है। एक रिफ्लेक्स हमारे शरीर में पहले आ जाता है। हम अपने मन से कुछ सोच पाए उससे पहले एक रिफ्लेक्स पहले से आ जाता है, राइट। तो जैसे आपने मुझे नमस्ते कहा ना, मेरे अंदर एक रिफ्लेक्स आ गया। जैसे ही वो रिफ्लेक्स आएगा ना, मेरे पारा जो कि शून्य है, वहां से एक वाइब्रेशन बन के ऊपर पश्चंती में आ जाएगी। पारा से एक वाइब्रेशन बनी, ऊपर पश्चंती में आ गई, नाभि के अंदर आ गई, ठीक है। ये बस आपको समझना, ऐसा एक्चुअली में वाइब्रेशन वहां नहीं आएगी। ये थोड़ा एक लॉजिकल सेंस में आप समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही मेरे अंदर रिफ्लेक्स आएगा, एक वाइब्रेशन बनके तैयार हो गई। अभी तो मैंने मन से सोचा भी नहीं है कि मुझे आपको नमस्ते कहना है, ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। एक रिफ्लेक्स जैसे पैदा होगा, पश्चंती में वाइब्रेशन आ जाएगी। फिर वो वाइब्रेशन ऊपर उठेगी मध्यमा में। जब वो मध्यमा में आएगी, मध्यमा यानी मेरा मन, अब मेरे मन के अंदर मुझे भाषा पता है, मुझे चीजें पता है, मेरे विचार होते हैं। तो अब मुझे समझ आएगा कि मुझे आपको नमस्ते कहना है, तो उस वाइब्रेशन के अंदर मैं अपनी भाषा, अपने विचार से नमस्ते डालूंगा। फिर वो मध्यमा गले से वैखरी बन के आएगी और आपको वो नमस्ते सुनाई देगा। तब आप भी समझ पाएंगे कि ये नमस्ते कह रहा है, राइट। तो ये प्रोसेस है। इस प्रकार से वाक हमारे काम करते हैं। पश्चंती तक प्योर वाइब्रेशन है, सेम है। ये रिफ्लेक्स हम नहीं कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक है। ये सत्य है, ये ट्रूथ है, यही आभास है। ध्यान से सुनते रहना, यहां तक ट्रूथ है। अगर मेरी जगह कोई अंग्रेज भी होता, आप उसे नमस्ते कहते ना, तो वो अंग्रेज के शरीर में भी पश्चंती तक वो वाइब्रेशन सेम होती।
लेकिन पश्चिमी से ऊपर जब वो वाइब्रेशन आती तो उसकी लैंग्वेज अलग है, उसके विचार अलग है। वो हाय हेलो कहता है, हम नमस्ते कहते हैं। तो मध्यमा में आकर वो वाइब्रेशन उसके लिए हाय हेलो बना दी उसने और मैंने नमस्ते बना दी। लेकिन यहां तक सेम है, सब में सेम है, ऑटोमेटिक। हम कुछ सोचे उससे पहले वो काम करता है। ये सत्य है, कोई और फोर्स है, कोई और आभास है जो हमें करवाता है। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जब छोटा बच्चा होता है, पहला दिन उसका जन्म होता है, तो वो स्तनपान जब उसकी माँ उसे करवाती है, उसे कैसे पता कि स्तनपान करना है? क्योंकि वो तो जीरो से आता है, हम मन के अंदर कुछ लेकर नहीं आते। रिसेट जीरो से स्टार्ट होता है, फिर हम धीरे धीरे सीखते हैं और तब जाकर हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग पहला दिन जीरो, मन के अंदर कुछ है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, मैं कहाँ आया हूं, क्या होता है, कुछ नहीं पता। वो धीरे धीरे सीखता है। लेकिन पहले दिन जब उसकी माँ उसे स्तनपान कराती है, उसे कैसे पता कि उसे स्तनपान करना है? वो रिफ्लेक्स पे काम करता है, वो आभास पे काम करता है। जैसे उसकी माँ उसको स्तन के पास ले जाती है, उसके शरीर में पश्चंती तक रिफ्लेक्स आ जाता है। यहां तो मन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है हम सब में। तो वो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स आ जाता है। अब वो वाइब्रेशन जो बनी, उसके मन में तो कुछ है ही नहीं, उसका मन जीरो है अभी, तो वो वाइब्रेशन वैसी की वैसी वैखरी बन जाती है और वो दूध पी लेता है। ये आभास पे काम करता है। अगर आप किसी जानवर को देखोगे, उनके अंदर भी मन नहीं होता हमारी तरह। हमारे मन में 4-5 चीजें हम एक साथ प्रोसेस करके सोच पाते हैं, जानवर ये नहीं कर सकते। आपके गली का कुत्ता होगा, उसको आप खाना डालना, 2 चीजें, एक गंदी एक अच्छी, वो अच्छी चीजें खाएगा। सूंघ कर उसे पता चल जाता है, उसे आभास हो जाता है। जैसे ही वो सूंघता है, उसके शरीर में रिफ्लेक्स आता है और वो रिफ्लेक्स पे काम करता है। उसके अंदर मन नहीं होता हम लोगों की तरह। तो ये रिफ्लेक्स जो आता है ना, ये जो आभास है, ये रिफ्लेक्स है, यही आभास है। पश्चिमी तक वो रियल है, वो सत्य है, वो ट्रुथ है। आप कुछ भी करने वाले होगे ना, तो वो आपके शरीर में एक रिफ्लेक्स आएगा, वो ट्रुथ होगा, वो आभास होगा। बस उसको पकड़ना होगा। हम क्या करते हैं, हम उसको बदल देते हैं। मध्यमा में जैसे वो वाइब्रेशन आएगी, हम उसको बदल देते हैं। इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। देखो, मानो मैं बहुत गंदा इंसान हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं एक बहुत गंदा इंसान हूं, लेकिन मैं भोला भाला बन के आता हूं, चंपू बन जाता हूं, अच्छे कपड़े पहन लेता हूं और आपके सामने आकर खड़ा हो गया। अब जैसे ही मैं आपके सामने आऊंगा ना, आपके पश्चंती को पता चल जाएगा, आपके अंदर जो रिफ्लेक्स आएगा, वो रिफ्लेक्स में पता चल जाएगा कि मैं गलत इंसान हूं। लेकिन जैसे ही वो पश्चिमी से वाइब्रेशन ऊपर आई, वो रिफ्लेक्स ऊपर आया, आपके मध्यमा में, आपके मन में लोगों ने ये बोल रखा है कि जो भोला भाला लिखता है ना, वो कभी खराब नहीं होता। लेकिन आपकी पश्चिमी को पता चल जाता है, पश्चिमी सत्य है, वो मन के नीचे है। जैसे ही वो पश्चिमी में रिफ्लेक्स ऊपर आया, क्योंकि आपके मन में लोगों ने चीजें डाली है, तो उस वाइब्रेशन के अंदर आपने अपनी विचार डाल दिए, तो वो आप आभास को खो बैठे, आपका आभास चला गया। अब आपने मन से उसके अंदर ये सोच लिया कि भोला भाला है तो अच्छा ही होगा, तो मैं घटिया इंसान, अब आपको अच्छा ही लगूंगा। लेकिन अंदर से मैं घटिया हूं, ये आपकी पश्चिमी जानती है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स पे काम करती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है। आपको पता है, ये जो कुत्ते होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है तांत्रिक क्रियाओं में, क्योंकि वो आभास पे काम करते हैं। काल भैरव की क्रिया होती है, उसमें जो भी काल भैरव की क्रिया करने वाले होते हैं, उनके सामने कुत्ते को खड़ा किया जाता है और कुत्ता उसमें से किसी एक को चुनता है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है उसका ऑरा कैसा है, वो इंसान कैसा है। ये कुत्तों में इंट्यूशन पावर होती है, इसीलिए रात को हम कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं, कुछ है। ये सब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये सब कुछ रिफ्लेक्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर क्योंकि मन है, तो हम वो रिफ्लेक्स को समझ ही नहीं पाते, हम रिफ्लेक्स को बीच में छोड़ देते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आपको वो रिफ्लेक्स पकड़ना आना चाहिए, यही विद्या है। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा, मंत्र दे दूंगा जिससे आपको भविष्य दिख जाएगा। नहीं, आपको ये सिखाने वाला हूं मैं कि कैसे ये रिफ्लेक्स को पकड़ा जा सकता है। एक क्रिया भी बताऊंगा एंड में, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, ये जो रिफ्लेक्स है ना, ये फीलिंग है। ये फीलिंग और हमारे मन के अंदर एक होता है इमोशन। आपको समझना होगा फर्क फीलिंग और इमोशंस के बीच में। कई बार हम कहते हैं ना, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि कुछ होने वाला है। हम ये तो नहीं कहते कि मुझे गट इमोशंस आ रहे हैं, क्योंकि इमोशंस मन की बात है। मन के नीचे फीलिंग होती है, मन के नीचे सब फीलिंग है, राइट। ये गट फीलिंग, ये आभास भी एक फीलिंग है, और एक मन के अंदर है इमोशन। जैसे ये फीलिंग मध्यमा में आती है ना, हम अपने इमोशंस डाल देते हैं अंदर। जैसे वो भोला भाला इंसान अच्छा ही होगा, ये इमोशन है हमारे। तो इमोशन एक डस्टबिन है, इमोशन को अपने जीवन से हटा दो, उसके ऊपर अपनी मास्टरी लेकर आ जाओ। इमोशंस और फीलिंग में फर्क समझो। फीलिंग जो आप आभास हो रहा है, वो फीलिंग है। उसको कैसे पकड़ेंगे, वो मिली सेकेंड में पकड़ना है आपको। जैसे ही वो ऊपर आता है, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा, सबसे पहला थॉट सेकंड्स में आ जाएगा वो। आप उसके अंदर कोई बदलाव करो उससे पहले। हम कई बार लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार हमारे साथ ये होता है, हमें आभास होता है
वो सेकंड्स, पहली सेकंड में हमें लगता है कि शायद ये गलत है, लेकिन फिर हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं क्योंकि मध्यमा तक वो प्रोसेस हो जाता है। मध्यमा में प्रोसेस हो आपके मन से, उससे पहले उसे पकड़ना सीखो तो आप समझ पाओगे। इंट्यूशन पे काम करना सीखो। इंट्यूशन हमेशा सच बोलता है। वो कैसे पकड़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन समझो ये जो सांप होते हैं, ये सांप है ना, प्योर इंट्यूशन पे काम करते हैं। उनके अंदर इतने सेंस नहीं होते हमारी तरह, उनके अंदर ना कोई नाक है ना कोई कान है, प्योर इंट्यूशन पे वो काम करते हैं। छोटा बच्चा जो होता है वो भी इंट्यूशन पे काम करता है। तो अभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जहां पर सांपों के पास बच्चों को रखा जाता है और ना सांप बच्चे को कुछ करता है ना बच्चा सांप को कुछ करता है, क्योंकि दोनों इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। दोनों को पता है कि दोनों किसी को नुकसान नहीं करने वाले। लेकिन अगर उस सांप के सामने कोई बड़े इंसान को लाकर रख दिया जाए तो बड़े इंसान को पहले से लोगों ने बताया है, मन में उसके डाला है, हम मर जाएंगे अगर वो काटेगा तो हमें। तो अब क्या होता है, जब हम सांप के पास जाते हैं, हमारे पश्चंती तक तो सब कुछ साफ है। पश्चंती जानती है कि ये सांप हमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे पश्चंती से ऊपर आता है मध्यमा में, वो वाइब्रेशन, वो रिफ्लेक्स जैसे आया मध्यमा में, तुरंत हम सोच लेते हैं कि नहीं ये सांप मुझे काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, हम इसे मार देते हैं। बच्चा भी इंट्यूशन पे काम करता है, तो वो एक दूसरे को हार्म नहीं करते, लेकिन अगर आपके सामने सांप आया तो वो आपको काटने दौड़ेगा, आपके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि आप उसे मारने वाले हैं। इसीलिए कुंडलिनी जो है, कुंडलिनी का सिंबल सांप है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बच्चे और सांप आभास पे काम करते हैं, लेकिन आप अपने आभास को नहीं समझ पाते, आपने अपने आभास को बदल दिया और वो सांप को पता चल जाता है। इसलिए सांप के साथ दुश्मनी है इंसान की। तो पश्चंती तक जो रिफ्लेक्स आता है उसे पकड़ना सीखना होगा। कैसे सीखेंगे? इसके लिए एक क्रिया मैं आपको बताता हूं। वो पहला थॉट पकड़ने की प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसे कहते हैं मंडू की क्रिया। मंडू की क्रिया यानी क्या? देखो, आप जैसे ये सांस ले रहे हो नॉर्मली, अगर हमें कुछ स्मेल करना है तो हमें डीप इनहेल करना पड़ेगा, तभी हम स्मेल कर सकते हैं, उसके अलावा हम स्मेल नहीं कर सकते। लेकिन हम जो नॉर्मली सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी तो वो स्मेल है, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो अब ये मंडू की क्रिया क्या है? ये मंडू की क्रिया आप चलते फिरते भी कर सकते हो, राइट? ये मंडू की क्रिया क्या है? जब हम सांस लेते हैं ना नॉर्मली, तो जैसे वो हवा हमारे नाक के साथ अंदर बालों पे टच होती है, नाक के अंदर बाल बड़े कीमती है, योगिक भाषा में अगर बात करूं तो आए दिन नॉर्मल लोगों को ये नहीं समझ आएगा, लेकिन नाक के बाल का भी उपयोग है। जैसे ही वो अंदर जाएगी नहीं हवा, तो वो नाक के बाल पे जैसे वो हवा लगेगी, वो नाक के बाल सीधा रिफ्लेक्स दे देंगे यहाँ पर पश्चंती में। तो ये जो हवा आ रही है हमारे नाक के अंदर, वो कहाँ से आ रही है? हवा के अंदर बहुत सारी स्मेल्स होती है। आप ये डिफ्रेंशिएट मत करो कि अच्छी स्मेल है या खराब स्मेल है, लेकिन उसके अंदर होती है स्मेल। हमने कई बार ये अनुभव भी किया है, हम अकेले बैठे हैं, हमारे आसपास कोई फूल नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है, लेकिन हमको अचानक से स्मेल आ जाती है परफ्यूम और फूल की। ये मंडू की क्रिया है जो आप कभी कभी अनकॉन्शियसली अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसको कॉन्शियसली करना है। आप अपने सांस पे ध्यान दो। जैसे आपकी सांस आपके बाल पे लग रही है नाक के, वैसे आप ऑब्जर्व करो आपको क्या रिफ्लेक्स आ रहा है। आप थोड़े दिन स्टार्टिंग में आंखें बंद करके स्पेसिफिक टाइम निकालो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी ये प्रैक्टिस होने लगेगी। बस सांसों पे ध्यान दो, उस रिफ्लेक्स पे ध्यान दो, और आप वहां से अलग अलग स्मेल्स को निकाल पाओगे। आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, वहां भी आपकी सांस की स्मेल अलग हो जाती है। हम कभी नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, हम वीडियो देखते देखते सांस ले रहे हो, आपके नाक के श्वास के अंदर स्मेल है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। समझने की कोशिश करो, इससे आप रिफ्लेक्स पकड़ना सीख पाओगे और कुछ नहीं। ये बस एक एक्सरसाइज है। तो स्टार्टिंग में आंखें बंद करके ये करो, अपने नाक पे जो सांस आ रही है उसको ध्यान दो। इनहेल नहीं करना है, बस नॉर्मली जो ब्रेथ आप ले रहे हो उस पे ध्यान देते रहो। क्या क्या स्मेल है ढूंढने की कोशिश करो, रिफ्लेक्स ढूंढो, क्या आ रही है, फर्स्ट थॉट क्या आ रहा है, ये खुद करना। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इजीली समझ जाओगे। जब आंख बंद करके कोशिश करोगे आपको समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार अगर ये हो गई ना, तो आप इसी से इंट्यूशंस ले सकते हो। आपके सामने कोई इंसान भी आएगा ना, तो वो इंसान अगर गुस्से में होगा तो अलग स्मेल करेगा, कोई प्रेम में होगी आपके साथ तो वो अलग स्मेल करती है, तो वो धीरे धीरे नाक सिद्धि आ जाती है। तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन ये मंडू की क्रिया एक प्रैक्टिस है, इसको आप अपनी लाइफ में लेकर आ जाओ, तो आपका वो रिफ्लेक्स स्ट्रांग होने लगेगा। आप उसको पकड़ पाओगे, पहला थॉट पकड़ पाओगे विदाउट एनी चेंजेस। और नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप ये क्रिया भी नहीं कर रहे, नॉर्मल लाइफ में भी कुछ कर रहे हो, पहले थॉट पे हमेशा ध्यान दो। बदलो उससे पहले, आपको पता चलना चाहिए कि मैंने यहां पर बदल दिया। ये होगा प्रैक्टिस से। बस आपने ये जो मैंने कहा वो सुना होगा ना, अगर ये आपके मन में बैठ गया, बस इसको अपने मन के अंदर रखना कि कैसे ये वाक काम करते हैं, कैसे ये रिफ्लेक्स आता है, पहला थॉट, पहली फीलिंग, उसको पकड़ना है। इमोशन बने उससे पहले पकड़ना है। मैंने वीडियो में जो जो कहा उससे आपके अंदर एक बीज मैंने बो दिया है। आप थोड़ा जाग चुके हैं, आप जानते नहीं है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है। देखो, एक बार एक रामाना महर्षि करके एक गुरु साधु, एक आप जानते ही हैं, सब लोग जानते होंगे, उनके पास एक
कश्मीर से इंसान आया जिसको सिर्फ कश्मीरी आती थी, तो वो कश्मीरी में सवाल पूछने लगा, लेकिन रामाना महर्षि को कश्मीरी नहीं आती। उसने सवाल पूछा, बड़बड़ 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 करता गया। बस रामाना महर्षि ने सुना, आंखें बंद करके ही कुछ ऐसा हुआ कि वो सवाल पूछ के थोड़ी देर खड़ा रहा और चला गया। लोगों ने उसको पूछा कि तूने तो जवाब लिया ही नहीं, तो उसने कहा मुझे जवाब मिल गया। तब रामाना महर्षि से पूछा कि कैसे, तो रामाना महर्षि ने कहा था पारा वाक से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना, टेलीपैथी, मन से मन तक बात पहुंचाना, सीधा पारा से दूसरे के पारा में डाल देना। ऐसा हमारे पुराणों में कई सारी कहानी है। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का एक स्वरूप, वो अपने ऋषियों को, सप्त ऋषियों को बिना बोले ज्ञान दिए थे। डायरेक्ट पारा से पारा, पारा से पश्चिंती, टेलीपैथी। आप भी कर सकते हो ये कई बार, लेकिन थोड़ा साइकिक पावर डेवलप करना होगा। और ये सब कुछ आपको बस यहाँ सिखाता हूँ मैं, ये आपको कोई और नहीं सिखाएगा, इतनी इजीली तो कोई नहीं सिखाएगा। तो अब आपको क्या करना है, मेरे लिए नहीं, लेकिन ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे इसके लिए इसको लाइक करो, कमेंट करो, या जो कुछ वो होता है करने के लिए वो कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ लोग जाग पाएंगे और आभास तक पहुँच पाएंगे। शिवम शिवम।